हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटिंग है और एक प्रकार से आपकी ये पीवाईक्यूज है। ये ऐसे कोट्स हैं आपके जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगर इस वीडियो को आपने पूरा अच्छे से देख लिया तो इतना कोट्स का आपका थोड़ा टेंशन है आपका वो थोड़ा से कम हो जाएगा। और यहाँ पे कोर्स आपके अभी यहाँ पे बस क्या है, एक उसका पार्ट हम लेकर के आए हैं। अभी कोर्स इसी प्रकार से आपके लिए हम लाते रहेंगे। देखिए, ईयरली वर्ष के हिसाब से कोर्स आपके आए हैं, कुछ ईयर्स के भी आए हैं, कुछ ईयर्स के भी आने बाकी हैं। तो डेली वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिएगा। जो कोई भी कंटेंट आपके लिए आएगा वो अच्छा आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आएगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज की बताया गया आपका, देखिए पहला कोर्स आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपका प्ले हैमलेट से आया है। और कौन सा आया, कहा गया यहाँ पे दिस एबव ऑल टू थाइन वन सेल्फ बी ट्रू। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये लाइन बोला गया आपका, ये लाइन बोला गया आपके पोलोनियस द्वारा। पोलोनियस जानते हैं कैरेक्टर आपका क्या है, हैमलेट में है। और जानते पोलोनियस कौन होता है, लर्टस का पिता होता है और ओफेलिया का भी ये पिता होता है, आप जानते होंगे। और क्या होता है, क्लाउडियस का मुख्य ये आदमी होता है, उसका साथी होता है। याद रखिए, कह रहा है कि यहाँ पे क्या दिस एबव ऑल टू दाइन वन सेल्फ बी ट्रू। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जब लाइटिस फ्रांस वापस जा रहा था तब पोलोनियस उससे जीवन की सीख देता। कहता है कि सबसे पहले आपको अपने प्रति सच्चा और ईमानदार होना पड़ेगा, तब किसी और के प्रति आप हो सकते हैं। ये लाइन बोला गया है पोलोनियस के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। कहाँ बोला गया है, हैमलेट प्ले में। ये सब देखिए, और किससे बोला गया अपने कि पुत्र से बोलता है, लर्टिस से बोलता है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता आपका, ये आपका कोर्स कहाँ आया है, कौन बोला है, हर प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो पॉइंट टू पॉइंट से प्रकार से बातें क्लियर रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा कोर्स आपका यहाँ पर आया है, कह रहा है कि फर्टिलिटी दाई नेम इज वुमेन। कह रहा है यहाँ पे, कहा गया है कि महिला, कह रहा है कि महिला तेरा नाम ही कमजोरी है, ये औरत तू ही कमजोरी है, ऐसा बताया गया। ये लाइन बोला गया है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है। एक प्रकार का है सोलिक्यू है, जो ये स्वयं से इस बात को ये हैमलेट बोलते हैं। कह रहा है कि जब उसकी माँ गर्ट्रूड उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा क्लाउडियस से शादी कर लेती है, तब ये लाइन बोलते हैं हैमलेट। और कौन बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रिंस हैमलेट बोलते हैं, प्रिंस हैमलेट, क्योंकि किंग हैमलेट की तो मृत्यु हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आपका अब यहाँ पे आ गया, जूलियस सीजर से आ गया है। कह रहा है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कह रहा है कि यहाँ पे कायर लोग होता है वो अपनी मौत बार बार मरते हैं, कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो इसका स्वाद एक ही बार से चखते हैं बस। ये लाइन खुद जूलियस सीजर ने बोला है। और किससे बोला है, बोला है अपनी पत्नी से बोला है, कलपुर्निया से बोला है लाइन, ठीक है, जो कि उनकी पत्नी का ये नाम है। देखिए उनकी पत्नी का नाम पूछ सकता है तो इनकी पत्नी नाम कह रहा है कलपुर्निया रहेगा आपका, ठीक। कह रहा है कि जब कलपुर्निया उसे बुरे सपनों के कारण सीनेट या पार्लियामेंट जाने से रोकती हैं, तब ये लाइन उनको ये बोलती हैं। तो ये लाइन क्या होता है, जूलियस सीजर अपनी वाइफ से ये बोलते हैं। देन आपका कोर्स नेक्स्ट आ गया है, देखिएगा ये भी आपका कोट है। कह रहा है इट टू ब्रूट, कह रहा है इट टू ब्रूट, कह रहा है ब्रूटस तुम भी। ये लाइन बोला गया है जूलियस सीजर के द्वारा। और ये लाइन बोलते किससे, मार्कस ब्रूटस से लाइन ये बोलते हैं। कब बोलते, देखिए कह रहा है सीजर की हत्या के समय जब वो आप अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त ब्रूटस को भी खंजर मारते देखते हैं, तब ये लाइन जूलियस सीजर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका मैकबेथ से आ गया कोट यहाँ पर। कह रहा है कि यहाँ पे फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। कहने का मतलब क्या है, फेयर इज़ फाउल मतलब जो सही है वो गलत और जो गलत है वो सही। ये कोट्स बोला गया है थ्री विचेज के द्वारा। इसको तीन चुड़ैलें बोलती है जो उसमें रहती हैं। आप लोग जानते होंगे फोर्थ विच किसे कहा गया, फोर्थ विच कहा गया है लेडी मैकबेथ को, फोर्थ विच कहा गया, इनको चौथी चुड़ैल कहा गया है। और ये क्या होता है, ये किससे बोलती हैं तीनों विचेज यहाँ पे, ये अपने आप एक दूसरे से ये बोलती हैं। क्या नाटक की बिल्कुल शुरुआत एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जो नाटक की थीम धोखा उलझन को दर्शाता है, क्योंकि पूरी की पूरी
कहानी ये तीनों चुड़ैल ही घुमाती हैं। जब मैकबेथ युद्ध करके आता है तो उससे रास्ते मिलती हैं, फिर उसको हर प्रकार से उसको भड़काने का या उसके अंदर उलझन पैदा करने का काम करती हैं ये। फिर आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कोट, आपका नेक्स्ट है, कह रहा है यहाँ पे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कह रहा है कि पूरे अरब का परफ्यूम भी छोटे से हाथ को महका नहीं सका या महका नहीं सकता है। ये लाइन बोला गया लेडी मैकबेथ के द्वारा लाइन बोला गया है। एक प्रकार का सोलिकी है, नींद में चलते हुए स्लीपिंग सीन में ये लाइन वो खुद से अपने आप से बोलती हैं। कह रहा है कि राजा डंकन की हत्या के बाद उसके मन में जो पछतावा और पागलपन है उससे यह दर्शाता है कि वो क्या है, उनको अपना पाप का प्रायश्चित हो ही नहीं पा रहा। उनका हाथ क्या है, खून लगता है कि जैसे उनके हाथ में लगा है वो धुल रही है, साफ ही नहीं हो रहा है और उसकी महक बार बार आ रही है। तब ये लाइन उनके द्वारा ये बोला गया है। आगे बताया गया आपका अब प्ले आपका जो लाइक इट आ गया है। कह रहे हैं यहाँ पे ऑल द वर्ल्ड्स आई स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। कहा गया है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम महिला पुरुष यहाँ पे क्या बस एक अपनी अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। ये लाइन जैक्स बोलता है। ये लाइन कहाँ बोला गया, ये लाइन जैक्स बोलता है और किससे बोलता है, बोलता है लाइन ड्यूक सीनियर से लाइन ये बोलता है। कह रहा है इसे 7 एज ऑफ मैन भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ जैक्स जीवन के 7 चरणों को बताता है। याद रखिएगा ये लाइन बोला गया आपका एज यू लाइक इट में बोलता है जैक्स। किससे बोलता है, बोलता है ड्यूक सीनियर से बोलता है और इसे क्या कहा गया यहाँ पे 7 एजेज ऑफ मैन भी इसको कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। कह रहा है कि मर्सी जो गुण है वो किसी के अंदर कभी हम बलपूर्वक उसको हम पैदा नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यह साधारण रूप में वर्षा की बूंद के रूप में आसमान से जैसे ज़मीन पर बारिश गिरती है वैसे दया किसी के अंदर अपने आप प्रकट होती है। ये लाइन बोला गया आपका, ठीक है, ये बोला गया पोर्सिया के द्वारा। ये लाइन किससे बोलती हैं, साइलॉक से बोलती हैं। जब साइलॉक क्या करता है, एंटेनियो का 1 पाउंड मांस काटने के लिए जिद करता रहता है, तब ये लाइन जो होता है बोलती हैं पोर्सिया, कहती हैं कि तुम उसके ऊपर दया खाओ, थोड़ा सा कम से कम अपने अंदर मानव का रूप लेकर के आओ, दया दिखाओ। तो ये लाइन बोलती है वहाँ पर उसके लिए। याद रखिएगा लाइन आपका बोला गया मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोला है पोर्सिया ने, बोला गया साइलक के लिए बोला गया है। कह रहा है कोर्ट सीन में जब पोर्सिया वकील के वेश में साइलॉक को दया दिखाने के लिए कहती हैं, लाइन वहाँ पर ही कहती हैं। अब यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि देखो सोलिक्यूज क्या होता है, हैमलेट और मैकबेथ के सोलिक्यूज बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे एक आपका इम्पोर्टेंट सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, सोनेट नंबर 18, जिसका लाइन स्टार्टिंग का है सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये आपके एग्जाम में रिपीटेड बार बार ये सोनेट आपका पूछा जाता है। याद रखिएगा इनका ये सोनेट नंबर 18 होता है, ठीक है। और इसका देखिए कह रहा है कि यहाँ पे ऑथरशिप क्या टीजीटी में अक्सर शेक्सपियर के नाटक मीन्स सोर्सेस जहाँ से मतलब अपने प्लेस को लिए हैं वो पूछा जाता है। आपका लिया गया इनका खास करके 2 जगह से, होलिनशेड क्रॉनिकल्स से लिया गया और लिया गया है प्लूटार्क्स लाइफ से लिया गया। जितने आपके हिस्ट्री प्ले हैं सब लिया गया आपका होलिनशेड से और जितने इनके ट्रेजेडी प्लेज हैं वो सब लिया गया आपका प्लूटार्क्स से आपका लिया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है प्लूक आर्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके फिर से आ गए हैं। देखिए अभी कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, कोर्स यहाँ बार बार रिपीटेड ईयर के हिसाब से सब लाया गया। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के भी आपको नहीं छोड़ना है। कह रहा है यहाँ पे देखिए पॉइंट, द ग्लोब थिएटर इसका निर्माण कब हुआ था, 1599 में हुआ था, जहाँ शेक्सपियर के नाटक खेले जाते थे। और इसमें आग कब लगी थी, इसमें आग लगी थी 1613 में लगी थी आग। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग, ठीक है। देन कह रहा है कि सन ऑफ एवन या शेक्सपियर का उपनाम है, किसने दिया था, यह नाम दिया था बेन जॉनसन ने इस नाम को दिया था। लास्ट प्ले किसे कहते हैं, कह रहा है कि शेक्सपियर का अंतिम प्ले जो होता है आपका ड्रामेटिक रोमांस जो आपका है यहाँ पे द टेम्पेस्ट, इनका बोलते हैं लास्ट कंप्लीट प्ले बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग स्वान, इसी को हम स्वान प्ले बोलते हैं, ठीक है। इंड का बोलते हैं स्वांग प्ले, स्वांग बोलते हैं स्वांग प्ले, स्वांग प्ले। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे आपका फिर से आपका नेक्स्ट ईयर का आ गया यहाँ पर
कह रहा है कि हेमलेट से आपका क्या है। देखिए हेमलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। ये हेमलेट का देखिए यहाँ पर इसका सबटाइटल एक प्रकार का कह रहा है कि द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। ये इनका कोट है, कह रहा है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैं जिंदा रहूं या मरूं, ये काम करूं या ना करूं, ये इनका क्या है, बहुत ही मतलब क्या है, डीप क्वेश्चन है। ये इनका सोलिक्यूज है जो हमेशा हेमलेट इसको बोला करते हैं। देखिए बोला गया है हेमलेट के द्वारा, ये हमेशा असमंजस में रहते हैं, निर्णय लेने में हमेशा ये देर करते हैं। तभी तो हेमलेट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले बन गया है विलियम शेक्सपियर का। ये क्या है, सोलिक्यूज है, इसका सुनने वाला कोई नहीं, ये अपने आप से खुद बोलते हैं इसको। ये कह रहा है कि वह खुद से बात कर रहा है, हालांकि पोलोनियस और राजा क्लाउडियस छिपकर उसको सुन लेते हैं या सुनते रहते हैं। क्या कह रहा है कि यह एक्ट 3 और सीन 1 की लाइन है। यहाँ हेमलेट जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष को दिखा रहा है। वह सोच रहा है कि क्या उसे दुख भरी दुनिया में जीवित रहना चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसा बताया गया आपका। एग्जाम पॉइंट क्या कह रहा है, इससे मोस्ट फेमस सोलिक्यूज माना जाता है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे है, आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोट है, कह रहा है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कह रहा है कि डेनमार्क स्टेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा बताया गया। ये बोलता है आपका मर्सिलस बोलता है, याद रखिएगा। ये क्या है, एक प्रकार का गार्ड है ये। अब किससे बोलता है, बोलता है होरेसियो। होरेसियो जानते हैं कौन है, होरेसियो हेमलेट का बहुत ही घनिष्ठ, सबसे घनिष्ठ मित्र है। बोला गया है मर्सिलस के द्वारा, बोलता है ये होरेसियो से बोलता है ये। कह रहा है कि यहाँ पे इसका कह रहा है जब हेमलेट अपने पिता के भूत के पीछे जाता है तब मार्सिलस कहता है कि डेनमार्क के राजघराने में कुछ तो बहुत गलत या भ्रष्टाचार चल रहा या हो रहा है। देन आपका फिर से मैकबेथ से आ गया है। देखिए मैकबेथ को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसे बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन बोलते हैं इसको हम लोग। कह रहा है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। देखिए ये लाइन, देखिए ऊपर लाइन ऐसे बनी थी वहाँ पे, ओशियन का पूरा मतलब एशिया का पूरा मतलब बताया गया था वहाँ पे कि पूरा पानी लेडी मैकबेथ का हाथ महका नहीं सकता है, लेकिन यहाँ लाइन बोला गया मैकबेथ के द्वारा, ठीक है। ये कह रहा विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। यहाँ पर भी देखिए इनके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं, तब ये लाइन यहाँ पर ये मैकबेथ बोलते हैं। ये क्या एक प्रकार का सोलिक्यू है, या तो ये लेडी मैकबेथ से बोलते हैं। हत्या के तुरंत बाद का ये दृश्य है। यहाँ पे राजा डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ गहरे पछतावे में वह कहता है कि समुद्र के देवता नेपच्यून का सारा पानी भी उसके हाथों से खून का दाग धो नहीं पाएगा, बल्कि उसका खून पूरे समुद्र को लाल कर देगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे एक प्रकार का आप जानते हैं हाइपरबोली, इसमें क्या है आपका फिगर स्पीच बताया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है टुमारो एंड टुमारो, ये भी क्या है मैकबेथ का एक प्रकार का कोट है। स्पीकर क्या है इसके, मैकबेथ ही हैं। टुमारो एंड टुमारो बताया गया, कल और कल की बात किया गया यहाँ पर। कह रहा है कि यह जो है एक्ट 5 और सीन 5 में इंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे है। अपनी पत्नी की मौत और हार निश्चित देखकर मैकबेथ कहता है कि जीवन एक वॉकिंग शैडो है और एक टेल टोल्ड बाय एनी इडियट, या मूर्ख द्वारा कही हुई कहानी है जिसका कोई मतलब नहीं। मतलब क्या अपने आप में वो टूट गए हैं, उनको विश्वास हो गया कि अब वो हार चुके हैं, तब ये लाइन वो बोलते हैं। देन आपका कोट यहाँ पे नेक्स्ट है, कह रहा है ओथेलो को बोलते हैं हम लोग द ट्रेजेडी ऑफ जेलसी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आई एम नॉट वॉट आई एम। कह रहा है कि जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो कभी दिखता नहीं। ये लाइन बोला गया आपके यागो को द्वारा, जिसको बोला गया सबसे खतरनाक बोला गया है विलन यागो। ये लाइन कहता है किससे, लाइन कहता है आपके रोड रोजेस कहता है लाइन। ये कह रहा है कि यह पहले एक्ट में यागो की असलियत बता देता है। वह कहता है कि मैं ऊपर से जो दिखता हूँ अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। यह एक मास्टर क्या मैनिपुलेटर है, जानते हैं ना आप लोग कि यागो क्या करता है, बिना उद्देश्य के सबको आपस में लड़ाया करता है और मज़ा लिया करता है। एंड में क्या करता है, पूरी कहानी बिगाड़ देता है जब डेस्टिमोना को ओथेलो मार देता है जान से। यहाँ पे देखिएगा यह क्या कह रहा है कि यागो क्या कहा गया इसको डिसिप्टिव नेचर, धोखेबाज स्वभाव इसको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किंग लियर से आ गया है
किंग लियर द ट्रेजेडी ऑफ फिलियल इनग्रेटिट्यूड, देखिए इसको ये कहा गया है। ठीक है, कह रहा है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन, कह रहा है कि ना के बदले ना, दोबारा बोलो। ये लाइन बोला गया आपके जब वो अपनी तीनों बेटियों से कहती हैं कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं, जो उनके बारे में सब बोलना चालू करते हैं। जब कॉर्डेलिया बोलती है सच्ची लाइन कि वो एक बेटी जितना अपने पिता से प्यार करती है, मैं उतना ही अपने पिता से आपसे प्यार करती हूँ, जब ये कहती है तो ये लाइन बोलते हैं किंग लियर बोलते हैं। फिर वहाँ पर कहा गया है किंग लियर ने लाइन बोला था, कह रहा है कॉर्डेलिया से बोला, कॉर्डेलिया इसको सुनने वाली है जो कि उनकी सबसे छोटी बेटी है। ठीक है, कह रहा है जब कॉर्डेलिया अपने पिता के प्रति प्यार जताने के झूठी चापलूसी करने से मना कर देती है और नथिंग कहती है, तब लियर गुस्से में कहता है नथिंग फॉर नथिंग। देखिए ये बताया नथिंग विल नथिंग कम ऑफ नथिंग, यहाँ होता है ऐसा आपका। देन आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपका टेम्पेस्ट से आ गया है, टेम्पेस्ट में है, इसे कहते हैं द लास्ट प्लेयर, इसे बोलते हैं हम लोग रोमांस। कह रहा वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। कह रहा है कि हम लोग का जीवन कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी कहानी है और इसका अंत बस हो जाना और कुछ भी नहीं होता है। इसको लाइन को बोला गया है प्रोस्पेरो ने लाइन बोला है। और किससे बोलता है लाइन बोलता है फर्टिलैंड से लाइन बोलता है। ये कह रहा है कि प्रोस्पेरो कहता है कि इंसान का अस्तित्व सपनों जैसा है, अस्थायी और नाजुक। जैसे सपना टूटने पर कुछ नहीं बचता है, वैसे मौत के बाद जीवन खत्म हो जाता है। इसी को देखिए बताया गया आपका यहाँ पे, इसे अक्सर शेक्सपियर का फेयरवेल टू द स्टेज मतलब मंच से विदाई प्ले माना जाता है। किसको माना जाता है टेम्पेस्ट को। ठीक है, टेम्पेस्ट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है। कह रहा है यहाँ पे आपका नाटक है कि किस श्रेणी का है, इसका मुख्य थीम क्या है और इसका विलन क्या है। देखिएगा हैमलेट क्या है, ट्रेजेडी है, इसका थीम क्या है, रिवेंज या डिले है, और इसका विलन कौन है, क्लाउडियस है। ओथेलो है एक प्रकार का, आप जानते हैं ट्रेजेडी है, इसका थीम क्या है, जेलसी है, और इसका विलन क्या है, इयागो है। किंग लियर ट्रेजेडी है, इसका थीम क्या है, फिलियल लिखा है, इनग्रेटिट्यूड लिखा है, और इसके विलन कौन है, एडमंड हैं, गोंदरिल है और रेगन। ये दोनों क्या होती हैं, उनकी किंग लियर की बेटियां होती हैं। ठीक है, और देन आपका मैकबेथ है, ट्रेजेडी इसका थीम है, इसका श्रेणी है, एम्बिशन इसका थीम है, और मैकबेथ लेडी मैकबेथ ये दोनों क्या रहते हैं, खुद इसके विलन रहते हैं। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, इसका जो थीम है वो लव और नेचर है, इसका जो विलन है वो ड्यूक फेडरिक करके है। ठीक है, जो ड्यूक सीनियर के छोटा भाई रहता है। अब आपका थोड़ा पॉइंट आता है फिर से एक्स्ट्रा मोर पॉइंट है। कह रहा है कि यहाँ पे कोट्स है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर। ये कोट्स किसने कहा, तो ये बताया गया है विलन आपके, ये मैकबेथ ने बोला है, और ये खुद ही क्या मैकबेथ में ये मैकबेथ ने खुद बोला है। इन्होंने क्या कहा था, जीवन बस एक क्या है, चलती हुई परछाई है, और हम लोग क्या है, इसके पुअर प्लेयर हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है इसका, कह रहा है कि जब उसे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ की ने आत्महत्या कर ली है, तब वो लाइन वो बोलता है, लाइफ इज ओनली अ वॉकिंग शैडो। कह रहा है यहाँ मैकबेथ जीवन को निरर्थक मानता है, वह जीवन की तुलना 3 चीज़ों से करता है। पहला क्या, वॉकिंग शैडो चलती हुई परछाई, दूसरा क्या है, पुअर प्लेयर एक बेचारा अभिनेता जो थोड़ी देर मंच पर शोर मचाता है, और तीसरा पॉइंट बताया गया, आ टेल टोल्ड बाय एन इडियट मूर्ख द्वारा सुनाई गई कहीं इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका ये 3 यहाँ बताया गया था, इसका ये बातें हैं। देन आपका पॉइंट बनता है, कह रहे हैं यहाँ पे यह कोड किस मूड को दर्शाता है यहाँ पे पेसिमिज्म मतलब दर्शाता है निराशा वाद की बात करता है। देन आपका यहाँ पे है अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। ये लाइन बोला गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है, लाइन बोला गया विलियम शेक्सपियर के लिए लाइन बोला गया है। कह रहा है शेक्सपियर का अपना कोट नहीं बल्कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसके सम्मान में अपनी कविता शेक्सपियर में ये बात कही थी। देन आपका मीनिंग क्या था इसका, कह रहे अर्नोल्ड कहते हैं बाकी लेखकों से हम सवाल पूछ सकते हैं, उनकी सीमाएं हैं, लेकिन शेक्सपियर इन सबसे ऊपर हैं, वे असीमित हैं, ऐसा बताया गया यहाँ पे।
कह रहा ये जो आपका ये वर्ड आपका जो लाइन है ये आपके एग्जाम के लिए इसका फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पहुंचता है, रियलिटी बहुत ज़्यादा। और आप जानते हैं जितना भी आया यहाँ पे आपका PYQ का ही आपका यहाँ पे कोर्स और आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, ये सब पूछा हुआ ही सवाल आपका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, कह रहा है द लुनाटिक, द फ्लावर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। ये लाइन बोला गया आपका मिड समर नाइट ड्रीम्स में बोला गया है। और कहाँ बोला गया एक्ट 5 सीन 1 में बोला गया है। और इसको बोलता है कौन, बोलता है इसको यहाँ पे थीसियस बोलते हैं, इसको थीसियस, ठीक, जिसे कहते हैं एथेंस का ये ड्यूक है। कह रहा है कि थीसियस कहता है पागल, प्रेमी और कवि इन तीनों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन बहुत तेज होती है और ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, खोए रहते हैं। यहाँ कह रहा है इमेजिनेशन शब्द पर ध्यान दें, एग्जाम में पूछा जाता है कि तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है इमेजिनेशन। देन यहाँ बताया गया आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस से आ गया है, कह रहा है यहाँ पे इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लव। ये लाइन कितनी अच्छी बोला गया है। बोला गया यदि आप कहीं हमारे सुई चुभोगे तो क्या दर्द नहीं होगा, और गुदगुदी लगाओगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं। सोचिए लाइन कितना अच्छा बोला गया है। ये बोला लाइन, इसको बोला है साइलॉक ने बोला है। तो किससे कहता है सिलेनियस कहता है, और कहता है सेलेनियस कहता है लाइन, दोनों कहता है लाइन। कहता है यहाँ पे यह एक यहूदी कह रहा है कि यहाँ पे जीव का दर्द है। आप जानते हैं साइलॉक एक प्रकार का यहूदी था जिसे कहते हैं हम लोग ज्यूज, और आपके जो एंटोनियो थे सब थे आपके क्रिश्चियंस, ठीक है। क्या साइलॉक कहता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबका शरीर भावनाएं एक जैसी होती हैं। वह ईसाइयों द्वारा किए गए भेदभाव के खिलाफ लाइन को बोलता है। कह रहा है यहाँ पे पॉइंट है आपका, कह रहा है कवर्ड, ये तो आपका लाइन आ ही गया था आपका यहाँ पे, तो हो चुका आपका यहाँ पे। देखिए आपके रिपीटेड है, रिपीट भी किया गया आपका। देखिए नेक्स्ट ईयर में आपका कोट ये, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपका फिर से आ गया है। कह रहा है कि यहाँ पे कोटेशन है, नाटक है, इसका मुख्य थीम क्या है। कह रहा है स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ये लाइन बोला गया आपका, बोला गया एज यू लाइक इट में बोला गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ड्यूक सीनियर, इस लाइन को बोलते हैं। मुश्किल समय का लाभ बताया गया, यहाँ पे उठाना चाहिए इंसान को। कह रहा है मैन मस्ट इंड्योर देयर गोइंग हैंस, ये लाइन बोला गया किंग लियर बोला गया, किंग लियर ने इसको बोला है। इसमें धैर्य और सहनशीलता दिखाया गया आपका यहाँ पर। कह रहा है कि द रेस्ट इज साइलेंट, ये लाइन तो आप पढ़े लिया पहले ही। ये लाइन बोला गया हैमलेट के द्वारा उनकी मृत्यु के समय बोलते हैं लाइन, और बोलते हैं होरेशियो से बोलते हैं लाइन। कहते हैं ब्यूटी प्रोवोक थीप्स सूनर देन गोल्ड, ये लाइन बोला गया एज यू लाइक इट में। और बोला कहाँ गया है, बोला गया है ये, इसको बोला गया रोजलिंड के द्वारा बोला गया। सुंदरता खतरा, मतलब क्या है, सुंदरता कभी भी किसी भी समय छिन सकती है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट थोड़ा से। और यहाँ पे कुछ और भी कह रहा है कि याद रखें रोजलिंड एज यू लाइक इट, पोर्सिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉर्डेलिया, ये सब तो आपका पीछे हो चुका है। कह रहा है कि यहाँ पे फेमनाइन से आपका जो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कैरेक्टर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स थे जो कुछ ईयर के भी आए थे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो हमारी आगे वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आरजे सुखी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। अगर कोई आपको कमी लगती है तो इसके बारे में आप कमेंट भी करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।